हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक राजा था जिसके बच्चे की शारीरिक बनावट दूसरों से बिल्कुल अलग थी। ये पूरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। एक राजा था। देयर वॉज अ किंग। एक राजा था। देयर वॉज अ किंग। जिसके बच्चे की हुज जिसके बच्चे की चाइल्ड्स चाइल्ड के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है का की के। जिसके बच्चे की शारीरिक बनावट, शारीरिक मतलब फिजिकल, बनावट मतलब स्ट्रक्चर या अपीयरेंस। हुज चाइल्ड्स फिजिकल appearance, जिसके बच्चे की शारीरिक बनावट कैसी थी? बिल्कुल अलग। was completely, completely मतलब बिल्कुल अलग, different। किससे डिफरेंट थी? दूसरों से। from others। There was a king whose child's physical appearance was completely different from others। बच्चे के कान बैल के कान के समान थे। बच्चे की शारीरिक बनावट बिल्कुल अलग कैसे थी? जो बच्चे के कान थे वो बैल के कान के समान थे। बच्चे के कान, द चाइल्ड्स ईयर, द चाइल्ड्स ईयर। बच्चे के कान थे, वर, कैसे थे? बैल के कान के समान। लाइक द ईयर्स ऑफ एन ox। The child ears were like the ears of an ox। There was a king whose child's physical appearance was completely different from others। The child's ears were like the ears of an ox। राजा ने किसी को बच्चे के कान देखने नहीं दिए और उन्हें ढककर रखा। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राजा ने, द किंग डिड नॉट, राजा ने नहीं दिए या अलाउ नहीं किया। द किंग डिड नॉट अलाउ। किसको अलाउ नहीं किया? किसी को भी, एनीवन। किस लिए अलाउ नहीं किया? देखने के लिए, टू सी। क्या देखने के लिए? बच्चे के कान, द चाइल्ड्स ears। The king did not allow anyone to see the child's ears। और उन्हें ढककर रखा। किसे ढककर रखा? बच्चे के कान को। और रखा, रखने की इंग्लिश होती है कीप, सेकंड फॉर्म लगाएंगे केप्ट। और रखा उन्हें, देम। कैसे रखा? ढककर, kept them covered। The king did not allow anyone to see the child's ears and kept them covered। एक दिन जब नाई बच्चे का मुंडन करने आया तो राजा को बहुत चिंता हुई। ये पूरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक दिन, वन डे। जब, व्हेन। नाई, नाई को इंग्लिश में कहते हैं बार्बर। व्हेन बार्बर, जब नाई आया। आने की इंग्लिश होती है कम, सेकंड फॉर्म लगाएंगे केम। किस लिए आया? मुंडन करने, टू शेव। किसका मुंडन करने? बच्चे का, टू शेव द चाइल्ड। वन डे व्हेन बार्बर केम टू शेव द चाइल्ड, तो राजा को बहुत चिंता हुई। द किंग was
राजा को क्या हुई? बहुत चिंता। द किंग वॉज एक्सट्रीमली मीन्स बहुत चिंता। चिंता को इंग्लिश में कहते हैं वरी। द किंग वॉज एक्सट्रीमली वरीड। वन डे when barber came to shave the child, the king was extremely worried. जब नाई ने उसके बेटे के कान देखे, किसके बेटे के कान? राजा के बेटे के कान देखे, तो वह सदमे में चला गया। जब when नाई ने when the barber जब नाई ने देखे, देखने की इंग्लिश होती है सी, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे सॉ। जब नाई ने क्या देखे? उसके बेटे के कान, his son's ear। जब नाई ने उसके बेटे के कान देखे तो वह सदमे में चला गया या सदमे में आ गया, एक ही बात है। वह he was shocked, वह सदमे में आ गया। When the barber saw his son's ear, he was shocked। राजा ने उसे यह बात गुप्त रखने की चेतावनी दी। किसे चेतावनी दी? नाई को। राजा ने द किंग राजा ने चेतावनी दी। चेतावनी देने की इंग्लिश होती है वॉर्न, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वॉर्न्ड। द किंग वॉर्न्ड, राजा ने चेतावनी दी। किसे चेतावनी दी? उसे, वॉर्न्ड हिम। किस चीज की चेतावनी दी? यह बात गुप्त रखने की, टू कीप रखने की, दिस यह बात गुप्त, अ सीक्रेट। द किंग वांट हिम टू कीप दिस अ सीक्रेट। लेकिन नाई खुद को रोक नहीं सका। लेकिन बट नाई द बार्बर लेकिन नाई नहीं सका। सकने की इंग्लिश होती है कैन, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे कुड। बट द बार्बर कुड नॉट, लेकिन नाई क्या नहीं सका? रोक नहीं सका। कुड नॉट रेजिस्ट, रेजिस्ट मीन्स रोकना। किसको रोक नहीं सका? खुद को या अपने आप को। कुड नॉट रेजिस्ट हिम सेल्फ। और एंड उसने यह रहस्य एक ढोल बजाने वाले को बता दिया। और बता दिया, बता देने की इंग्लिश होती है टेल, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे टोल्ड। क्या बता दिया? यह रहस्य, द सीक्रेट। किसे बता दिया? एक ढोल बजाने वाले को, टू अ ड्रमर। ड्रमर मीन्स होता है ढोल बजाने वाला। The king warned him to keep this a secret, but the barber could not resist himself and told the secret to a drummer. ढोल बजाने वाला भी इस बात को गुप्त नहीं रख सका। ढोल बजाने वाला भी, even the drummer, ढोल बजाने वाला भी, even the drummer, नहीं रख सका। could not keep, ढोल बजाने वाला भी क्या नहीं रख सका? इस बात को गुप्त। could not keep this secret, even the drummer could not keep this secret। और उसने यह बात ढोल बजाकर पूरे गांव में फैला दी। और फैला दी, फैला देने की इंग्लिश होती है स्प्रेड। स्प्रेड की सेकेंड फॉर्म स्प्रेड ही होती है। एंड स्प्रेड और फैला दी, क्या फैला दी? यह बात या यह खबर, दिस न्यूज। कहां पर फैला दी? पूरे गांव में। इन द एंटायर, एंटायर मीन्स पूरे, विलेज, विलेज मीन्स गांव। स्प्रेड दिस न्यूज इन द एंटायर विलेज। कैसे फैला दी? ढोल बजाकर, बाय बीटिंग, बीट मीन्स पीटना या बजाना, बाय बीटिंग हिज ड्रम। इवन द ड्रमर कुड नॉट कीप दिस सीक्रेट एंड स्प्रेड दिस न्यूज इन द एंटायर विलेज बाय बीटिंग हिज ड्रम। ढोल बजाने वाला
सचमुच बहुत चतुर था। ढोल बजाने वाला, द ड्रमर, ढोल बजाने वाला था, वॉज, क्या था? सचमुच बहुत चतुर, सचमुच, इंडीड, बहुत चतुर, वेरी स्मार्ट या क्लेवर, कुछ भी लिख सकते हैं। द ड्रमर वॉज इंडीड वेरी स्मार्ट। उसने अपने ढोल का फायदा उठाया या लिया। उसने, ही टुक, टुक यहां पर टेक की सेकंड फॉर्म है। उसने लिया, क्या लिया? फायदा, एडवांटेज। उसने किसका फायदा लिया? अपने ढोल का। ऑफ हिज ड्रम। द ड्रमर वॉज इंडीड वेरी स्मार्ट। ही टुक एडवांटेज ऑफ हिज ड्रम। उसने सच्चाई को स्वीकार किए बिना रहस्य फैलाने के लिए अपने ढोल को दोषी ठहराया। राजा का रहस्य किसने फैलाया था? ढोल बजाने वाले ने। लेकिन उसने दोषी किसे ठहराया? अपने ढोल को उसने दोषी ठहराया। ही, दोषी ठहराने की इंग्लिश होती है ब्लेम। सेकंड फॉर्म लगाएंगे ब्लेम्ड। ही ब्लेम्ड। उसने दोषी ठहराया किसको? अपने ढोल को। हिज ड्रम, किसके लिए? रहस्य फैलाने के लिए। फॉर स्प्रेडिंग द सीक्रेट। ही ब्लेम्ड हिज ड्रम फॉर स्प्रेडिंग द सीक्रेट। सच्चाई को स्वीकार किए बिना, विदाउट, विदाउट एडमिटिंग। एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना। विदाउट एडमिटिंग, स्वीकार किए बिना। किसे स्वीकार किए बिना? सच्चाई को। द ट्रुथ, ट्रुथ मीन्स सच्चाई। ही ब्लेम्ड हिज ड्रम फॉर स्प्रेडिंग द सीक्रेट विदाउट एडमिटिंग द ट्रुथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।